बुढ़ापा मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी में उसका बुढ़ापा मिले। जवानी का जिक्र नहीं, खुसूसन बुढ़ापे का जिक्र किया है। और वालिदैन हम और आप जैसे जवान हैं, अपनी औलाद की खातिर दौड़ धूप रोजाना करते, औलाद की सर पे माँ हाथ रखती है, बुखार लगा डॉक्टरों के पास लेकर दौड़ती है, माँ की नींद हराम हो जाती। अब्बा रोजाना जाकर के दूसरे के यहां मजदूरी करता है, काम करता, ठोकरें खाता है, तो खूब सुनता है। एक आदमी कहता मियां छोड़ क्यों नहीं देते, तेरा मालिक तेरे साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करता तो इसका काम छोड़ता क्यों नहीं। वो कहता है मैं तो छोड़ देता, लेकिन अपनी औलाद की वजह से मुझे तो कोई काम करना पड़ेगा ना। अपनी तकलीफ की कोई फिक्र नहीं, मैं काम करूं, बात सुनूं, गालियां सुनूं, ज़ोद कौब सुनूं, हर तक तकालीफ बर्दाश्त करूं। कोई भी मौसम हो, बरसात का मौसम हो, धूप लगे, सर्दी लगे, हर मौसम में कमा के लाता है और फिर औलाद की खातिर अपनी सारी जिंदगी तज देता है। और फिर बुढ़ापे में अगर पहले एक का जिक्र फरमाया, फिर जिंदगी के बुढ़ापे की उम्र का जिक्र फरमाया। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर दोनों वालिदैन में से दोनों जिंदा हों, अगर बेटा तकलीफ देता है, बहू तकलीफ देती है, आपस में मियाँ बीवी दोनों बोलकर और अपने गम को हल्का कर लेते हैं। अगर बेटे ने अब्बा के साथ अच्छा सलूक न किया, अब्बा जाकर उसकी माँ के पास बैठकर यानी अपने बीवी के पास बैठकर अपने गम को हल्का करने के लिए यूं जिक्र करता, फला बेटे ने मुझे आज ये बात कही। बीवी तसल्ली देती है, ठीक है बात तो कही, बेटा तो अपना है, सब्र कर लीजिए, यही बेटा आपका काम आने वाला है। यानी एक दूसरे का गम गुसार होता है। लेकिन कुरान करीम ने पहले एक का जिक्र फरमाया इसलिए कि अलग अगर सिर्फ माँ मौजूद हो या अब्बा मौजूद है, अगर बेटा तकलीफ देता है रात तो दिल वो अब्बा अपने अंदर से परेशान होता है, गम से पिघला जाता है। किसको अपना गम सुनाए, किसको अपना दुखड़ा बयान करे, किसके सामने जिक्र करे, किसके सामने अपने बेटे की शिकायत करे। शिकायत भी किया नहीं जाता, अम्मा मौजूद नहीं, अब्बा रातों दिन परेशान होता है। इसलिए फरमाया अहदुहुमा, तब आगे फरमाया औ किलाहुमा, या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनके सामने उफ तक न कहो। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया कि ये उफ है क्या चीज? अल्लाहु अकबर, जो तर्जमानी की उन्होंने, ये उफ की जो तर्जमानी की, ये फरमाने लगे कि अपना अब्बा अम्मा के सामने अपने गंदे कपड़े को अपने जिस्म से उतार कर झाड़ना भी मना है। उस कपड़े की वजह से अम्मा को तकलीफ ना लगे, कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए गंदे कपड़े भी अपने वालिदैन के सामने निकाल कर ना झाड़ो, इतना भी ख्याल करो। फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया उफ तक भी ना कहो, ना ही झिड़को, ना डांटो, बल्कि उनके सामने नरमी से पेश आओ। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करो, प्यारी सी बात करो, जिसकी वजह से वालिदैन का दिल खुश हो जाए। उस वक़्त को याद करो
जब अब्बा बाजार जाता है, भूख लगी है और औलाद ने कोई ख्वाहिश जाहिर कर दी, मजदूरी करने वाला हो,